नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्षत्रिय वाणी पर। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि हमारे इतिहास को किस प्रकार से विकृत किया जा रहा है। एक व्यक्ति राठौड़ राजपूत को कहता है कि तुम्हारे पूर्वज राव चंद्रसेन का इतिहास में स्थान देखो, एक मूर्ति तक नहीं है मारवाड़ में, और एक तरफ महाराणा प्रताप को देखो। ये सब इन मेवाड़ वालों द्वारा लिखे गए फर्जी इतिहास के कारण हुआ है। राठौड़ साहब कहते हैं, हाँ साहब, ये बात तो ठीक ही कह रहे हो आप, वाकई सही बात है, हमारे साथ भेदभाव हुआ है। वही व्यक्ति एक कच्छावा राजपूत से कहता है, आप लोगों का इतिहास इन मेवाड़ और मारवाड़ के लेखकों ने खराब किया है। इनके आश्रित लेखकों की किताब पढ़ो, आपके साथ कितना गलत हुआ है। कच्छावा साहब कहते हैं, जी बिल्कुल, बात तो उचित है और यही हो रहा है। मित्रों, इससे कुछ समझे आप। चित्तौड़ विध्वंस के लिए एक राघव चेतन, झालोर विध्वंस के लिए एक बीका दहिया, रणथंभौर विध्वंस के लिए एक रतिपाल की क्या भूमिका रही थी। इतिहास से सीखो राजपूतों, वरना तुम्हारी एकता के सपने धरे के धरे रह जाएंगे। अब रही बात इतिहास की, तो आप एक काम करिए, किसी भी वंश के आश्रित लेखकों की 10 पुस्तकें लीजिए और उन 10 पुस्तकों को पढ़िए और उन बातों को अंडरलाइन कीजिए जो अन्य राजवंशों को नीचा दिखाने के लिए लिखी गई है। विश्वास करिए, आपके हाथों में दर्द होने लगेगा, पर ये बातें समाप्त नहीं होगी। ये 10 पुस्तकें पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि उस राजवंश तो समूचे भारतवर्ष में दूसरा कोई नहीं है। क्या मेवाड़ के आश्रित लेखकों ने अन्य राजवंशों के खिलाफ कुछ नहीं लिखा? क्या मारवाड़ के आश्रित लेखकों ने अन्य राजवंशों के खिलाफ कुछ न लिखा? क्या जयपुर के इतिहास में माधो सिंह द्वारा महाराणा प्रताप के दांत तोड़ने जैसी अपमानजनक बातें नहीं लिखी गई? क्या बूंदी के इतिहास में महाराणा कुंभा के शर्म से मरने की बातें नहीं है? तो फिर क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। इन पुस्तकों में भी बहुत सी उपयोगी बातें होती है, लेकिन हर व्यक्ति इतिहास की इतनी परख नहीं रखता कि सत्य असत्य को देख सके। इसलिए यदि आप इन भ्रांतियों से बचना चाहते हैं तो किसी तीसरे पक्षकार द्वारा लिखे गए प्रामाणिक ग्रंथ को पढ़ें। उदाहरण के लिए डॉक्टर ओझा की पुस्तक पढ़िए। आपको आपस में भिड़ाने वाले हर युग में, हर सदी में, हर समय में हुए हैं और आज भी है। ऐसे लोगों की हाँ में हाँ मिलाने से बेहतर है उनसे दूरी बनाएं। ये राजपूताना जमीन का टुकड़ा नहीं कि कोई आकर 2 हिस्सों में बांट दे।